हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल मनोज जी के एनजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से होने वाले झारखंड पुलिस 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी पेपर 1 के लेखक का जीवनी परिचय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन को अंत तक देखें। लेखक के जन्म और मृत्यु से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को परीक्षा में 15 से 20 प्रश्न आराम से देखने को मिलेंगे। तो इस सेशन को आप लोग रट ले। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, जिसके लेखक सूरदास है और सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इसका मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था। अब अगला देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके लेखक तुलसीदास है और तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और तुलसीदास का मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। अब अगला देखते हैं। सवैया, जो कि कवित है, जिसके लेखक देव है। देव का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था और इसका मृत्यु 1767 ईस्वी में हुआ था। आत्मकथ्य, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है और जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इसका मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ था। अब अगला देखते हैं। उत्साह अट नहीं रही है, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और इसका मृत्यु 1961 ईस्वी में हुआ था। अब अगला देखते हैं। यह दंतुरित मुस्कान फसल, जिसके लेखक नागार्जुन है और नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और नागार्जुन का मृत्यु 1998 ईस्वी में हुआ था। ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सेशन को आप लोग अंत तक देखें। इसी सेशन के माध्यम से आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन परीक्षा में आराम से देखने को मिल सकता है। अब अगला देखते हैं। छाया मत छूना, जिसके लेखक है गिरजा कुमार माथुर और गिरजा कुमार माथुर का जन्म 1918 ईस्वी में हुआ था और इसका मृत्यु 1994 ईस्वी में हुआ था। अब अगला देखते हैं। कन्यादान, जिसके लेखक ऋतुराज जी है और ऋतुराज का जन्म 1940 ईस्वी में हुआ था। अब अगला देखते हैं। संगतकार, संगतकार के लेखक मंगलेश डबराल है और मंगलेश डबराल का जन्म 1948 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, ये काव्य खंड के आपके 9 चैप्टर है। ये सब आप लोग याद करके रख लीजिए। इसी से क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब अगला देखते हैं। गद्य खंड, नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश है और स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं। बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक राम बिरिज बेनीपुरी जी है और राम बिरिज बेनीपुरी जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और इसका मृत्यु 1968 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं। लखनवी अंदाज, जिसके लेखक यशपाल है और यशपाल का जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था और इसका मृत्यु 1976 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था और इसका मृत्यु 1983 ईस्वी में हुआ था। अब अगला देखते हैं। एक कहानी यह भी, जिसके लेखक मन्नू भंडारी है और मन्नू भंडारी का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था।
अगला देखते हैं स्त्री शिक्षा के विरोधी कुकृत्यों का खंडन, जिसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था और इसका मृत्यु 1938 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक यतेंद्र मिश्र है। और बता दें यतेंद्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृति, जिसके लेखक भदंत आनंद कौशल्यान है और इसका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और इसका मृत्यु 1988 ईस्वी में हुआ था। ये टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप लोग याद कर लें। इसी टॉपिक से परीक्षा में 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों का आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कृतिका भाग 2, माता का अंचल, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय है और शिव पूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक कमलेश्वर है और कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी को हुआ था और कमलेश्वर का मृत्यु 27 जनवरी 2007 ईस्वी को हुआ था। अगला देखते हैं साना साना हाथ जोड़ी, जिसके लेखक है मधु कांकरिया। मधु कांकरिया का जन्म 1957 ईस्वी को हुआ था। अगला देखते हैं यही ठैया झुलने हे रानी हो रामा, जिसके लेखक है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, जिसका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और इसका मृत्यु 1970 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं मैं क्यों लिखता हूँ, जिसके लेखक है अगेय और अगेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और इसका मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ था। अब व्याकरण से देखते हैं व्याकरण से क्या क्या आपको पढ़ना है। व्याकरण से आपको क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अभिकारी समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थिक शब्द, पत्र लेखन, ये सब आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में एक और नया क्लास को लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।